क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने सरल कंपनी में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो सरल कंपनी आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, टोटल आपका डिविडेंड आज की डेट तक कितना हो जाता, टोटल कैपिटल गेन कितना होता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना होता, टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता। चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। जी तो शुरू करते हैं। हम केस स्टडी करेंगे सरल की, जिसमें हम 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जनवरी के महीने में जो प्राइस होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। और हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद ये देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टोटल रिटर्न समरी की। तो हमने 2010 में जनवरी के महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 55 इसकी प्राइस थी। शेयर हमें मिले हैं जी 1818। तो 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 5400 बनती है। 2011 में ये कंपनी हमें बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर तकरीबन हो जाते हैं 2000। और 2011 में ये कंपनी हमें 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2700 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी दोबारा हमें बोनस देती है, जिसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं 2799। और 2012 में ये कंपनी हमें 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी दोबारा बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 3639। और 2013 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 5599 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2014 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 5095। और 2015 में भी ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6114। और 2015 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,190। सिमिलरली 2016 में ये कंपनी एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6726। ठीक है जी। 2016 में फिर एक और बोनस देती है ये कंपनी, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 7667। और 2016 में हमें एक डिविडेंड भी मिलता है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 33,000 रुपया। 2017 में ये कंपनी एक और बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 8,434। और 2017 में ये कंपनी एक बोनस देती है, सॉरी डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी जो डिविडेंड की मद में हम 15,000 रुपया ले लेते हैं। 2017 में एक और बोनस मिलता है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 10,121। और 2017 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 67,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में ये कंपनी दोबारा बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 11,639। और 2018 में ये कंपनी डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 50,000 रुपया बनती है। 2019 में और 20 में हमें दो डिविडेंड मिलते हैं 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 29,000 और 29,000, जो कि हम 19 और 20 ईयर में ले लेते हैं। 2021 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 15,131। ठीक है जी। और 2021 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 23,000 रुपया। ठीक है जी। इसी तरह 2022 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 18,914। और 2023 में और 24 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती है। और 2025 में ये कंपनी दोबारा बोनस अनाउंस करती है, इसके जो कि शेयर बढ़कर हो जाते हैं 21,751। ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि बोनस या स्प्लिट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे सेम ही पड़ता है, चाहे कंपनी बोनस अनाउंस करे चाहे स्प्लिट अनाउंस करे। जो शेयर की क्वांटिटी है उस पर इम्पैक्ट सेम ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तो होगी जी 2010 से लेके 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कुछ दिया। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। जी तो शेयर हमारे पास हो गए हैं तकरीबन 21,751। ठीक है जी। और 6 मार्च को इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 86 रुपीज़।
और इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन, जो शेयर हमारे पास है टोटल वो, और 6 मार्च को इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 18 लाख रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 1 लाख रुपया, जो कि हमने 2010 जनवरी के महीने में इन्वेस्ट किया। अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास अनरियलाइज जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन आएगा 17,83,000 रुपये का, जो कि बनता है 1783%। इसी तरह डिविडेंड की मद में हमने आज तक तकरीबन 2,74,000 रुपया रिसीव जो है वो कर लिया है, जो कि 274% बनता है। और टोटल गेन हमारे पास हो गया जी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये तकरीबन 20 लाख का गेन आया है हमें टोटल। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो ये बनता है तकरीबन 24.90%, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,74,000 रुपये का, तो इस पर यूजली 15% टैक्स कटता है, जो कि बनता है तकरीबन 41,000, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 2,33,000, जो कि हम नेट में डिविडेंड ले लेंगे। कैपिटल गेन हमारे पास आता है जी 17,83,000 रुपये, इसके भी हम 15% टैक्स देंगे, जो कि बनता है 2,67,000 रुपया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचेगी तकरीबन 15 लाख रुपया। तो टोटल ग्रास में आ गया हमारे पास 20 लाख रुपया प्रॉफिट, 3 लाख तकरीबन हमने टैक्स दे दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बची तकरीबन 17 लाख की। यहाँ मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत जो टैक्स है वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज़ किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी है। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम लिया है कि 15% हमने पे करना है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हर साल। इसी तरह इन्फ्लेशन मैंने एडजस्ट नहीं की, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो फिर हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी जी PKR में रिटर्न की। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की, कि इसकी में डॉलराइज रिटर्न कितना बनता है। तो शेयर हमारे पास आ गए तकरीबन 21,751, प्राइस आ गई जी 6 मार्च वाले दिन 86 रुपये, ठीक है जी। तो डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है $6,742। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? $1184। ये $1184 किस तरह कॉस्ट आई है? क्योंकि हमने 2010 में इन्वेस्टमेंट की है, तो 2010 में जो भी डॉलर का रेट था उसी के मुताबिक हमारी $1184 कॉस्ट आई है। 1184 को आप उस साल का जो भी डॉलर की वैल्यू थी उससे ज़रब देंगे तो आपको 1 लाख रुपया पाकिस्तानी बनेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट बना हमारे पास जी 5,557, जो कि बनता है 469%। डिविडेंड की मद में हमने आज तक जो डॉलर में लिया है वो $2,243 लिए हैं 2010 से लेके आज तक। क्यों? क्योंकि हर साल हम डिविडेंड ले रहे हैं, तो हर साल डॉलर की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए टोटल हमने हर साल का जो भी डॉलर में हमें डिविडेंड मिला उसको हमने जमा कर लिया, और फिर हमारे पास $2,243 जो हैं वो आ गए हैं। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी डिविडेंड डॉलर में प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट डॉलर में, तो $7,801 जो है वो हमें गेन हुआ है। 658% जो कि बनता है। एनुअलाइज रिटर्न इस पर बनता है हमारा 17.30%, ठीक है जी। तो PKR में एनुअलाइज रिटर्न बनता है 24.90, और एनुअलाइज रिटर्न बनता है डॉलर में 17.30। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है? डेट हमने सेम ही रखी है PKR वाली। डिविडेंड हमें जिस भी साल मिला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डिविडेंड मिलता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस डेट के हिसाब से, जो भी डॉलर की वैल्यू होगी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ जितने डॉलर बनेंगे वो लिख लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद तमाम डॉलर को जमा कर लेंगे। तो एनुअलाइज रिटर्न में क्या चीज़ होती है कि हमने बेसिक जो कैश फ्लो लेना होता है वो नेगेटिव में लेना होता है, और डिविडेंड जो है वो ये यहाँ पे PKR में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डॉलर में, तो फिर हमारे पास डॉलराइज रिटर्न जो है वो एनुअलाइज रिटर्न जो डॉलर में है वो भी निकल आएगा, ठीक है जी। तो ये थी केस स्टडी सरल की। इसको करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है, और अगर हम इसको फ्यूचर में लेके चलें अगले 15 सालों में, 16 सालों में, तो अगर सेम टाइप के ही पे आउट रहें और सेम टाइप के ही फंडामेंटल रहें इस कंपनी के, तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है। दूसरे नंबर पर हमें ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर हम पास में इस कंपनी में
पैसे डालते तो आज हमारे पास कितना रिटर्न होता। तो ये थी केस स्टडी सरल कंपनी की। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।